नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीपी यूएसडीटी पेयर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आईसीपी ने कल एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे $30 से लेके 45 यूएसडीटी तक हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन हम डेली की बात करें, लंबे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये जो डेली का जो स्विंग हाई है, ठीक है, 71 के आसपास हमारा स्विंग हाई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम इस स्विंग हाई को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। ये हमारा स्विंग हाई है 71 के आसपास डेली में। ठीक है, मैं डेली की बात कर रहा हूँ। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेली का चार्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये कल इतना बड़ा मूव दिया है। तो आपको अगर एंट्री लेनी है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, 4 आवर्स के आसपास हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है 4 आवर्स में, 6 आवर्स में। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिले। ठीक है, 71 के आसपास। वैसे तो 61 के आसपास एक रेसिस्टेंट है, उसके बाद 71 के आसपास, ये दो हमारा टारगेट है। तो अब हम देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। अभी डेली में तो हम डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी 4 आवर्स में, 6 आवर्स में हम उस टाइम फ्रेम में अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हो सकता है इस रेसिस्टेंट को यहाँ पे ये जाके यहाँ पे ये टेस्ट करे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 4 आवर्स की टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 आवर्स में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। ठीक है, अब मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे 4 आवर्स में और 6 आवर्स में यहाँ पे अप ट्रेंड में है, बिकॉज ऑफ कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये डेली का स्विंग हाई था। ठीक है, इस डेली का स्विंग हाई था, ये स्विंग लो क्रिएट किया। जब ये स्विंग लो तोड़ा तब ये स्विंग लो क्रिएट किया। अब स्विंग हाई बनाया, फिर ये लो आया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब फिलहाल इसने 41 का जो 42 का आसपास जो 4 आवर्स का जो स्विंग हाई था, इसने तोड़ दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें 4 आवर्स में, 6 आवर्स में एक अप ट्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है सॉरी, अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा लंबा, यहाँ पे हमें जो स्विंग लो है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस या फिर रिस्क लेना मेरे ख्याल से ये एक सही वो नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसका जो रेसिस्टेंस कहाँ पे, हम किस एरिया के आसपास हम इसका रेसिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, तो हम वहाँ पे एक एंट्री ले सके ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो एक अच्छा हमें यहाँ पे मिल सके। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया। अब ये जो एरिया है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है, ठीक है, यानी कि 34, 35 के आसपास और 33, यानी कि 35 से 33 का जो एरिया है, वहाँ पे अगर प्राइस हमें ये जो हमारा स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, इसने तोड़ा, अगर प्राइस हमें इस एरिया के आसपास मिलता है 33 के आसपास, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, अगर आपके पास, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताना है, मैं अपनी एंट्री ऐसे ही यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप एंट्री लोगे तो आपको ज़्यादा साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ टेंशन नहीं होगी। आपको अगर लॉस भी होगा तो बहुत छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं किस हिसाब से एंट्री लेता हूँ, अगर प्राइस यहाँ से 33, 34 के आसपास हमें देखने को मिलती है, 35, 33 के आसपास, तो मैं यहाँ से अपना, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पास जैसे कि 1 लाख रुपए है, आपके पास जैसे कि 1 लाख रुपए है, तो आप पूरा 1 लाख रुपए यहाँ पे एंट्री मत लो इस कॉइन में। ठीक है, 25,000 रुपीज़ एंट्री लो यहाँ पे इस एरिया के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ वीक रिजेक्शन देखने को मिलता है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में फिर देखो तो हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ऐसे कुछ, तो उस हिसाब से आप अपनी एंट्री यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ और 50% आप अपना ऐड कर सकते हो। फिर इस हाई को फिर से तोड़ता है, फिर यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेता है, तो फिर यहाँ पे अपनी जो बाकी की जो पोजीशन है वो ऐड करो 25%, यानी कि 1 लाख रुपए आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गए। और आप ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे फिर
मार्केट क्या रिएक्ट करती है। यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलता है, कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाती है, डेली की, 4 आवर्स की, वॉटेवर, तो हमें यहाँ से एग्जिट लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप एंट्री लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा और आपकी जो स्टॉप लॉस का जो लॉसेस है, जो रिस्क है, वो भी आपका कम होगा। तो यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ, हाँ मैंने आपको एंट्री का तो बता दिया, अब स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सो स्टॉप लॉस का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 34 से लेके 35 से लेके 33 के आसपास अगर हमें एंट्री मिलती है इस एरिया के आसपास, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये स्विंग लो है इसके नीचे। ठीक है, और जो हमारा टारगेट है वो होगा, ये सबसे पहले हमारा जो टारगेट है ये 60 के आसपास हमारा टारगेट है। ठीक है, ये हमारा एक रेसिस्टेंट है। और दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है हमारा टारगेट 71 के आसपास। ठीक है, ये हमारा 71 के आसपास, ये हमारा 2 टारगेट हमारा है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पे ऐसे ही वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपकी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।